चैप्टर बहुपद का एक दूसरा सवाल लेकर आए हैं, चलिए करते हैं। यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें x प्लस a आता हो तो k तथा a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए जो हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखते हैं। दिया है x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अभी प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से भाग देने पर प्रश्नानुसार, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से भाग देने पर शेषफल a प्लस a प्राप्त होता है। तो हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है x प्लस a इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसे। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था हमने वो लिख लिया है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड में भाग देते हैं। तो मेरे पास बोर्ड में इतनी जगह नहीं है तो मैं इसे मिटा देता हूँ। आपको यह देखना है समझना तो पोस्ट करके एक बार समझ लेना। आगे हम सवाल करते हैं। x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, मुझे रफ कार्य की जरूरत पड़ेगी तो आपको साइड में करके बताऊंगा। सवाल के बीच में मैं ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ठीक है, ऐसे हमने भाग आपको पहले करना बताया है। चलिए आइए देखते हैं। इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ा पद कौन सा है? x की पावर 4, जिससे भाग देना है। इसमें सबसे बड़ा बहुपद क्या है? x की पावर 2। तो हमें अब इस संख्या में, इस बहुपद में किस संख्या से या पद से गुणा करें कि हमें x की पावर 4 प्राप्त हो। हमारे पास यहाँ x की पावर 2 है, हम x की पावर 2 से गुणा करें तो हमें x की पावर 4 प्राप्त हो। हमेशा जब भाग करते हैं तो हम एक एक करके एक एक पद को हटाते हैं या कैंसिल करते हैं। तो हम सबसे बड़ा पद पहले लेते हैं कि हमारा सवाल सरल होता जाए। x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करते हैं तो हमें क्या आता है? प्लस x की पावर 4 जो हमें चाहिए था। x स्क्वायर का गुणा माइनस 2x में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस 2 और 1, 2 गुणा करने पर x स्क्वायर का x में गुणा करने पर x की पावर 3, k का x में गुणा करने पर क्या आएगा? kx स्क्वायर। साइन चेंज हो जाते हैं गुणा करने के बाद, तो हम लिखते हैं माइनस प्लस माइनस, यह कैंसिल हो गया। 6 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 4। साइन किसका बड़ा है? माइनस का, तो माइनस का लगा देते हैं। x की पावर 3, संख्या माइनस की बड़ी से माइनस का साइन आया। प्लस अब जो यह पद है हमारा, इसको कैसे हल करते हैं? चलिए आइए मैं आपको रफ कार्य के तौर पे बता देता हूँ। ध्यान देखिए, फिर इसे हम रफ कर देंगे। क्या है? प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के x स्क्वायर। तो मैंने x स्क्वायर को काम में ले लिया था। मेरे ब्रैकेट में क्या बचा? 16k x स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं और इस पूरे पद की जगह हल करने पर यह आया तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम 16 माइनस के x स्क्वायर जो बचा वो लिख लेते हैं 25x प्लस 10। ठीक है, अभी इस पूरे बहुपद में हमें क्या चाहिए? -4x की पावर 3। इसको हटाने के लिए हमारे पास x की पावर 2 है और क्या चाहिए? -4x।
तो इसके आगे माइनस है तो हमें माइनस का साइन लेना होगा, -4x का x स्क्वायर में गुणा करके क्या आता है -4x की पावर 3। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, -4 का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस x वाले पद के नीचे लिखेंगे 4 के x, ठीक है। गुणा करने के बाद साइन हमेशा चेंज होते हैं। चलिए ये करते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस सेम पद कैंसल। अब इस पद को वापस मैं आपको रफ कार्य में सोल्व करके बताता हूं। तो ये पूरा पद क्या है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, साइन का माइनस का तो -8 एक्स स्क्वायर, दोनों पदों में x कॉमन है, स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। 16 माइनस के -8 ब्रैकेट के अंदर बच गया। 8 में 16 में से 8 गया तो क्या होगा प्लस का 8, बड़ी संख्या 16 है, माइनस के एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर को पीछे लिख सकता हूं मैं। तो इस पूरे पद एक्स स्क्वायर वाले पद को हमने हल किया, हमें क्या आया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, उसकी जगह पर यह लिख सकता हूं मैं 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या बचा, इसे मैं अब कर देता हूं। तो हमारा दूसरा पद क्या है, ये है। अब इसे हम जोड़ घटा नहीं सकते, एक्स वाला तो पद है, पर साथ में क्या है 4k प्लस 25, इसीलिए इसे वापस से मैं यहां पर आपको करके बता देता हूं, माइनस का 25x प्लस 4kx, दोनों पदों में x कॉमन है तो x को ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा -25 प्लस 4k, -25 प्लस 4k, x को पीछे लिख सकते हैं। तो इस पद को हल करने पर क्या आया मैं वहां पर लिख सकता हूं, आगे प्लस है, यहां पर प्लस का निशान लगेगा, -25 प्लस 4k x बस 10 बचा था, 10 को लिख लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। यह सवाल जब तक होता है जब तक जो भाग देने वाली संख्या का मैक्सिमम पावर से कम पावर नहीं आ जाए या 0 नहीं आ जाए। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब एक बार और भाग होगा। इस पूरे पद को हटाने के लिए हमें किस चीज से भाग देना होगा, 8 माइनस के से भाग देना होगा, प्लस के, तो लिखते हैं प्लस 8 माइनस के, ठीक है। 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ओके। 8 माइनस के से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस 2x इंटू 8 माइनस के, 8 माइनस के का के में भाग देंगे प्लस 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 होगा 8 माइनस के इंटू के होगा, ठीक है। अब हम भाग करने गुणा करने के बाद साइन चेंज होता है तो साइन चेंज कर लेते हैं। यह हो गया माइनस, यह माइनस हो गया प्लस, यह प्लस हो गया माइनस, सेम पद अपोजिट चिन्ह कैंसल। अब इस पूरे पद को, एक्स वाले पद को मैं आपको यहां पर हल करके बता देता हूं। हमारा यह पद क्या है -25 प्लस 4kx, साइन कितना है प्लस का तो प्लस 2x माइनस 8k, ठीक है। दोनों पदों में x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेते हैं, -25 प्लस 4k ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू 8 माइनस के बचा, 2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर होगा,
-25 प्लस 4k प्लस का 8 में गुणा हुआ तो +16, 2 का गुणा -k में हुआ तो -2k। ठीक है, अभी माइनस का 25 प्लस का 16 घटाने पर क्या आएगा? माइनस का 9 लिख देते हैं, माइनस का 9। ठीक हो गया। माइनस का 2 प्लस 4k घटाने पर क्या आएगा? प्लस का 2k लिख देते हैं, साथ हमारा x था x लिख देते हैं। ये पूरे x वाले बहुपद को हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? ब्रैकेट -9 प्लस 2k, तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं -9 प्लस 2k x। इस पद को हल कर लेते हैं पहले हम, तो यह माइनस है, साइड में हल कर लेते हैं कि वहां पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमारा क्या है? इसके आगे साइड माइनस 8 - k इंटू k का गुणा 8 में क्या, तो क्या होगा? 8k माइनस k स्क्वायर। जब माइनस का साइन अंदर गुणा हुआ तो 8 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे पद की जगह इसको रख सकते हैं, क्या है? -8k प्लस k स्क्वायर, हमारा 10 इट इज उतार लिया हमने। ठीक, अभी हम इसे व्यवस्थित जमा लेते हैं। k स्क्वायर -8k प्लस 10 प्लस x वाला पद -9 प्लस 2k x इक्वेशन हमारा 4। हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ? k स्क्वायर -8k प्लस 10 प्लस ब्रैकेट -9 प्लस 2k x प्राप्त हुआ। पर हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि हमारा शेषफल तो x प्लस a है, तो दोनों शेषफलों की तुलना करने पर चलिए आइए करते हैं, तो हमें शेषफल प्राप्त हो गया। हम इस सवाल को मिटा देते हैं आगे करने के लिए। तो हमारा ये सवाल क्या है, जो बचा है शेषफल इसे ऊपर लिखते हैं। क्या है? k स्क्वायर -8k प्लस 10 ब्रैकेट -9 प्लस 2k x, इसे भी रख कर देते हैं। हमारा दिया गया शेषफल क्या है लिख लेते हैं। दिया गया शेषफल बराबर x प्लस a। ठीक है, दोनों शेषफलों की तुलना करने पर दोनों शेषफल की तुलना करने पर करते हैं, तो हमारा x वाले पद का x वाले पद से तुलना होगा, x वाले पद का x पद वाले पद से तुलना होगा, बिना x वाले पद का बिना x पद वाले पद से तुलना होगा। तो ये तुलना करते हैं, तो हमारा x वाला पद लिखते हैं, x पदों की तुलना करने पर तो हमारा x वाला पद जो शेषफल आया उसमें क्या है? ब्रैकेट -9 प्लस 2k ब्रैकेट बराबर हमारा यहाँ क्या है? x, तो x लिख दिया हमने। अब हमारा x यहाँ क्या है? गुणा में, तो क्या हो जाएगा? भाग में, -9 प्लस 2k बराबर x अपोन में x कैंसिल हो गया, -9 प्लस 2k बराबर क्या बचा? 1, 2k बराबर 1, 9 इधर गया तो क्या प्लस का 9,
2k बराबर 10, 2k उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 10 के, 2 1 2, 2 5 10 के बराबर हमारा क्या गया 5 के की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब दूसरे पद की तुलना करना है। दूसरा पद क्या है हमारा, बिना x वाले पदों की तुलना करने पर, चलिए करते हैं। तो क्या है हमारा, यहां पर है बराबर से a और पूरा हमारा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। हमारे पास k की वैल्यू आ रखी है तो हम k की वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन में। लिखते हैं इक्वेशन में k बराबर 5 रखने पर रखते हैं a बराबर k की जगह 5 रख दो, 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 रखते हैं प्लस 10। ठीक है, तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25, 8 25 40 प्लस 10 ये बराबर 35 और 25 35 माइनस 40, 40 में से 35 गया तो माइनस 5। k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर आंसर व्यवस्थित लिख देते हैं। आंसर बराबर k बराबर 5 और a बराबर -5। मुझे आशा है कि आपको सवाल पसंद आया हो, समझ में आया होगा। इसमें कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसे हल करके आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।